आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप आपके साथ सदफ सैफी। खबरों की शुरुआत करते हैं। कुपवाड़ा जिला इंतजामिया की हिदायत पर सब डिविजनल इंतजामिया हंदवाड़ा ने सैयद जावेद नसीम मसूदी की क़यादत में म्यूनिसिपैलिटी फूड डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट इंफॉर्मेंस ड्राइव चलाई है। जांच के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। इंतजामिया ने ताजिरों को सख्ती से हिदायत दी है कि तयशुदा गाइडलाइंस पर अमल करें। ऐसी जायजा मुहिम आगे भी जारी रहेंगी ताकि सार्फिन की हिफाजत, इंसाफ, कारोबार और आम सहूलत यकीनी बनाई जा सके। रेट्स आ रही थी बहुत जगह से कि दुकानदार हैं जो क्या कहते हैं एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पर चीज़ें बेच रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमने पिछले हफ्ते भी की थी, तो इस हफ्ते हमने सोचा हम खुद ही निकलेंगे मार्केट में और देखेंगे क्या मसला है। तो हमने सुबह से बेकरी वालों को भी देखा है, जो मीट वाले हैं उनको भी देखा है, चिकन वाले हैं उनको भी देखा है। तो काफ़ी फ़ाइन भी हमने किया, अराउंड 10-20 हज़ार हमने फ़ाइन भी किया है। तो सीज़ भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीज़ किया जिसका एक्सपायरी था। हाँ, उनको हमने क्या कहते हैं, एक तो बोला सीसीटीवी के लिए, और क्या कहते हैं जो भी है ये ग्लव्स वगैरह लगा के, बिना ग्लव्स के कोई वहाँ पर नहीं होगा। और क्या ये हम जो हमारे ये है म्यूनसिपलिटी प्लस हमारे फूड सेफ्टी वाले अफसर हैं, उनको हमने बोला कि रेगुलर क्या कहते हैं इसका चेकअप करिए जी। अराउंड 15,000 के आसपास में हो गया। सील हमने अभी एक ही किया दुकान, तो बाकी हमने सील बाकी को वार्निंग दिया है, अगर नेक्स्ट टाइम फिर से होगा फिर नेक्स्ट टाइम सील करेंगे। इनका टाइम दिया हमने करने के लिए। हाँ, विदिन 2 डेज अगर नहीं करेंगे तो हम दुकान नहीं चलाने देंगे उनको ऐसे। तेहरान में भारत के एम्बेसी ने सोमवार को ताज़ा सलाह जारी करते हुए भारतीय शहरियों और पीआईओ को मुहैया ट्रांसपोर्टेशन जैसे कमर्शियल फ्लाइट से ईरान छोड़ने की हिदायत दी है। एम्बेसी ने कहा कि भारतीय लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, एहतिजाज या हड़ताल वाले इलाकों से दूर रहना चाहिए। एम्बेसी से राब्ता कायम करें, लोकल मीडिया पर अपडेट देखते रहें। वहीं सफ़र और पहचान के दस्तावेज हमेशा पास रखे जाएं और किसी भी मदद के लिए एम्बेसी से राब्ता कर सकते हैं। जिन नागरिकों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उन्हें ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्टर होने की सलाह दी गई है। इंटरनेट बंद होने पर परिवार भारत से अमल पूरा कर सकते हैं। वहीं इमरजेंसी हेल्पलाइन और ऑफिशियल ईमेल आईडी जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी की कुलगाम यूनिट ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेनिंग मुहिम के तहत जिला बॉडी मीटिंग का इनेकाद किया। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने चीफ गेस्ट के तौर पर मीटिंग की सदारत की। वहीं जसरोटिया ने भारत सरकार की मुख्तलिफ मरकजी स्कीम के बारे में बात की और विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के लिए भाजपा के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने वोकल फॉर लोकल पहल और शहरियों के फ़राइज़ की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला की हुकूमत और दीगर पार्टियों जैसे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी पर अवाम खासकर नौजवानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। देखिए, आज हमारा यहाँ पर कुलगाम में कार्यक्रम था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो प्रशिक्षण महाअभियान के तहत सबका यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, उसमें मैं आज कुलगाम पहुँचा था और मेरे साथ यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फारूक साहब, हमारे यूथ प्रेसिडेंट शकूर साहब और बासित साहब, शबीर साहब, बहन महबूबा जी हमारे साथ थी और बाकी सब लोग हमारे साथ थे। और यहाँ पर हमने जो आज कार्यक्रम किया, इसके अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, ये किस तरह से समाज के अंदर अपना जो दायित्व है उसे निभा सके। इसके अंदर बड़ी सारी चीज़ों की बात की गई और आने वाले समय में जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे उसके ऊपर बात की गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये की गई कि हर एक जो आपका हक है उसके साथ एक फ़र्ज़ भी है, उस फ़र्ज़ की भी बात की गई। समाज में किस तरह की चेतना जगाई जाए, किस तरह से लोगों को जो पिछले 50, 60, 70 साल से ये जो पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पर हैं, जिनके जुल्म-ओ-सितम के कारण इन इलाकों की तरक्की ना हो सकी, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से अपनी उसमें शिरकत कर सकता है, इसके ऊपर हमारी एक आत्मचिंतन बैठक। चौधरी रमज़ान ने एनएचपीसी पेशकश की हिमायत की है और कहा कि जेके को अपने हाइडल प्रोजेक्ट वापस लेने चाहिए। वहीं चौधरी रमज़ान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हाइडल प्रोजेक्ट अहम वसाइल हैं और उनका मालिकाना हक यूटी के लोगों के पास होना चाहिए। रमज़ान ने बताया कि इन प्रोजेक्ट को वापस पाने के लिए इलाके की माशी सूरत हाल मजबूत होगी और मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कदम सियासी मकसद के लिए नहीं बल्कि अवाम की भलाई और तनावाई की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए है। वहीं जम्मू कश्मीर में एनएचपीसी की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट की वापसी एक लगातार उठता हुआ सियासी मुद्दा है जिसकी कई पार्टियां हिमायत करती रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ऑलरेडी पावर प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी के पास हैं वो वापस स्टेट को मिल जाएं, ताकि स्टेट में जो प्रॉब्लम है, पावर क्राइसिस जो अक्सर बेशतर देखने को आती है, वो ख़त्म हो जाए। मीनवाइल हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल है 2500 मेगा 20,000 मेगावाट करीबन करीबन जनरेट करने का पावर हाइडल पावर प्रोजेक्ट, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले ले, एनएचपीसी ले ले, उस पर पावर प्रोजेक्ट बनाए, तो हमें उसमें स्टेट को उससे फ़ायदा होगा।
तो लेकिन जिन प्रोजेक्टों पर उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था, फिर उसमें उन्होंने पावर यहाँ से ले लिया और अरबों रुपए उस पर कमाए। हम चाहते हैं कि वो पावर प्रोजेक्ट स्टेट को वापस आनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो NHPC है ना, जो कोई भी पावर प्रोजेक्ट वो बनाती है हमारे दरियाओं पर, उसमें स्टेट को 12% के हिसाब से मिलता है। पावर जो जनरेट होता है 12%, 88% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NHPC ले रही है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उधमपुर ने डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन UT ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर टंडी रख पार्क उधमपुर में ह्यूमन वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का मकसद लोगों को इंसानी जंगली हयात के तनाज़े पर बढ़ते वाक़यात और जोखिम कम करने के लिए हिफाजती और जिम्मेदार तरीके को अपनाने की अहमियत के बारे में बता रहा था। माहिरीन ने बचाव के इक़दाम, इमरजेंसी रद्द-ए-अमल और रिपोर्टिंग अमल की जानकारी दी है। सेशन में स्पीकर्स ने बताया कि वक्त पर मदाखलत, कम्युनिटी की बेदारी और रेस्क्यू की कोशिश इंसान और जानवर दोनों की हिफाजत के लिए अहम है। ट्रेड टीमों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन की डिमॉन्स्ट्रेशन भी करवाई गई। मुकद्दस माह छोत्रुल दावा के मौके पर सक्यांचक चोस्कुल त्योस्कपा शे में 2 रोज़ा सक्यांचक का एहतमाम किया। लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 500 अकीदतमंदों ने शिरकत की, इबादत में हिस्सा लिया। रूहानी माहौल में श्रद्धालुओं ने लगातार सजदा करते हुए दुआएं और मंत्रों का पाठ किया ताकि नेक कामों का सवाब हासिल हो और बुरे कामों की तज़किया हो सके। वहीं ये अमल इंकिसारी, सब्र और मजहबी वफादारी की अलामत है जो ईमान के साथ साथ कौमी यकजहती को मजबूत करता है। इस शे के इस पवित्र तथागत बुद्ध की इस मूर्ति के नीचे जो एक शे का हमारा पुराना एक मतलब पुराने ज़माने का हमारा जो गौतम बुद्ध का एक पवित्र स्थल है, यहाँ हम आज कंचक सुस्कुल के चोस्पा की ओर से जो आज हमारा जो पवित्र महीना है, 2 दिन का हमारा जो शस्त्र दंग करने का जो एक हमारा शस्त्र दंग प्रणाम करने का जो हमने ये मतलब ऑर्गेनाइज करके आज 500 के करीब जो श्रद्धालु है वो यहाँ जमा हुए हैं। तो उनका हमारे जो पवित्र महीने का जो मेन मकसद है, जो हम ये शस्त्र दंग प्रणाम करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते हैं। जो आकाश के नीचे जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि जब लोग खुश जाए, मतलब इंसान नहीं जानवर वो भी, हम ये सोचते हैं कि हम अपने उनको भी अपना माता पिता सोच के उन सब को लेके हम इस पवित्र जो हमारा महीना है वो हम लद्दाख के जितने भी पवित्र स्थल है जो बड़े गुम्फे हैं वहाँ जाके हम ये शस्त्र दंग प्रणाम करते हैं। श्रीनगर में जिला यूथ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के घेराव का ऐलान करते हुए एहतजाज किया। प्रोग्राम के तहत बड़ी तादाद में कारकुनान जमा हुए। हालांकि पुलिस ने दखल देते हुए कई यूथ कांग्रेस कारकुनान को कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही महदूद कर दिया और उन्हें एहतजाज की जगह बढ़ने से रोक दिया गया। इस कार्रवाई से कारकुनान में नाराजगी देखी गई। पार्टी लीडरान ने इसे नाजायज पाबंदी करार दिया, जबकि अफसरान का कहना है कि ये कदम कानून और अमन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आपने पहले से देखा है कि कैसे गवर्नमेंट पुलिस को, बाकी एजेंसीज़ को यूज़ करती है टू मज़ल डिसेंट, टू मज़ल अपोजिशन। पिछले दिनों बीजेपी वालों ने एक प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटेट किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड की, हमारे गेट तक वो लोग आए। बट हमें आज जाना था बीजेपी ऑफिस टू रेज सम जेन्युइन इश्यूज़। हम कुछ सवाल पूछना चाहते थे बीजेपी गवर्नमेंट से और प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन हमें रोका गया, लाठीचार्ज किया गया, कुछ हमारे लड़के भी ज़ख्मी हुए। सो दिस इज़ देयर पैटर्न सिंस लास्ट 15 ईयर्स। जब से वो पावर में आए हैं 2014 से, वो हर उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं जो उनके साथ अग्री नहीं करती है। रिसेंटली बीजेपी के चंद लोगों को हमारे गेट तक फैसिलिटेट किया। हम आज यहाँ पे हमारे यूथ कांग्रेस के वर्कर्स, यूथ कांग्रेस के लीडर्स थे। हम उम्मीद करते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन सेम हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगी और हमको भी बीजेपी ऑफिस तक फैसिलिटेट करेगी, लेकिन आपने देखा कि इन लोगों ने हमको गेट पे ही रोका और गेट से आगे जाने नहीं दिया। जहाँ तक सवाल है आज के इस प्रोटेस्ट का, हम ये प्रोटेस्ट और ये घेराव इसलिए करना चाहते थे, जो हमारे देश का जो PMO हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो हुआ करता था, उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी 2014 से पहले, उसकी एक अपनी सॉवरेनिटी हुआ करती थी 2014 से पहले। आज यूथ कांग्रेस ने श्रीनगर में
भाजपा ऑफिस घेराव की कॉल दी थी और बाज़ाब्ता तौर कई सारे वर्कर्स पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे थे, लेकिन गेट के अंदर ही वर्कर्स को बंद किया गया, यानी कि गेट के बाहर वर्कर्स नहीं जा पाए हैं। श्रीनगर के कांग्रेस भवन में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लीडर्स आए थे, यूथ कांग्रेस के लीडर्स, जो कि भाजपा ऑफिस घेराव करने के लिए आज निकले थे, लेकिन वो नाकाम हुआ है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के लीडर्स को आगे नहीं चलने दिया है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया श्रीनगर। राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के एसोसिएट अस्पताल कैंपस में बड़ा हादसा टल गया जब 108 एम्बुलेंस अचानक आग की जद में आ गई। एम्बुलेंस कैंपस में मरीज को शिफ्ट करने के इंतजार में खड़ी थी। एम्बुलेंस पायलट के मुताबिक जैसे ही टेक्नीशियन ने ऑक्सीजन सप्लाई चालू की, गाड़ी में अचानक शोले भड़क उठे, जिससे अफरा तफरी मच गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम ने तस्दीक की है कि पुलिस, प्राइवेट सिक्योरिटी, ड्राइवर, टेक्नीशियंस और जीएमसी इंतजामिया की फौरी कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया। वहीं उनकी कोशिशों से आग पास खड़ी गाड़ियों तक नहीं फैली और अस्पताल का ढांचा महफूज रहा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो जैसे सर हम इधर पेशेंट क्या बोलते हैं लाने के लिए आए, तो सर ऑक्सीजन वगैरह ऑन करने, पेशेंट ने बोला 5 मिनट वेट करो। पेशेंट आने से पहले हम ऑक्सीजन वगैरह रेडी करते हैं ताकि पेशेंट को अंदर बिठाया जाए। जैसा सर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर को ऑन किया, गाड़ी ने आग पकड़ ली। नहीं सर बच गए, नहीं सर कोई पेशेंट अभी सर गाड़ी में आई नहीं था, तो टेक्नीशियन था सर मेरे साथ, उसको बाहर निकाला, तो सर कोई नुकसान नहीं हुआ, बस बच गए। एम्बुलेंस का कितना नुकसान सर वो पूरी खत्म है सर, अंदर से वेंटिलेटर का जितनी मशीनरी है सर पूरी खत्म है। ये क्रिटिकल थी? हाँ सर, ये एडवांस लाइफ सपोर्ट है सर। जी सर, ALS गाड़ी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एम्बुलेंस जो पेशेंट के लिए 108 एम्बुलेंस आई थी पेशेंट को ले जाना शिफ्ट करने के लिए। अभी पेशेंट तो शिफ्ट नहीं हुआ था और एम्बुलेंस वाज पार्क इन द एरिया, तो सडनली देखा गया कि उसके अंदर से स्पार्क हुआ और आग जो है वो बढ़ गई। और जो टेक्नीशियन था उसने तुरंत जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बंद किया और आग पे कंट्रोल पाने के लिए पूरा हमारा स्टाफ और मैं खुद भी मौके पर था, तो हमने कंट्रोल कर लिया। हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली काम करा और उसकी वजह से इमीडिएटली तुरंत ही फायर को कंट्रोल कर लिया गया। इस वक्त हम GMC राजौरी में हैं, जहां पे अचानक से ही 108 एम्बुलेंस में आग लग जाती है। जो जानकारी हम तक पहुंची है, ड्राइवर के मुताबिक उसका ये कहना था कि वो पेशेंट का इंतज़ार कर रहे थे और उसी समय जो है इसमें आग लग जाती है। गनीमत ये रही कि इसमें उस वक्त पेशेंट नहीं थे जब आग लगी, और जैसे ही आग लगती है, आग की वारदात होती है, उसी समय GMC का प्रशासन हरकत में आता है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ साथ यहाँ पे जो पुलिस पोस्ट है चौकी, वो यहाँ पे इस आग के ऊपर काबू पाने की जो है कोशिश में जुट जाते हैं। इसके अलावा SHO राजौरी हिलाल अजहर वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुंची है और दाद देनी होगी इस एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं और जो इनके टेक्नीशियन हैं, उनकी सबसे पहले ये कोशिश थी इस आग को जो है वो बुझाने की, और उसके बाद बाकी की टीमें इसमें जुट गई और इस आग के ऊपर काबू पा लिया गया। आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो एम्बुलेंस है पूरी तरह से जो है जल चुकी है। ऊपर वाले का ये शुक्र है कि इसमें उस वक्त पेशेंट नहीं थे जब इसमें आग लगी। अपने साथी शाहिद के साथ राजौरी GMC से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। बनिहाल में मुक़द्दस माह रमज़ान अक़ीदत और रूहानियत के साथ मनाया जा रहा है। दारुल उलूम नमानिया मदरसा पिछले 18 साल से रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम कर रहा है। रोज़ाना तकरीबन 40 से 50 अफराद के लिए सहरी और इफ्तार का खाना तैयार किया जाता है, जिसमें ख़ास पकवान भी शामिल होते हैं। मुफ्ती जुल्फ़िकार ने बताया कि ये इंतज़ाम अवाम की दरियादिली से मुमकिन हो पाया है। उन्होंने कहा कि रोज़ेदारों की खिदमत करने वालों को भी इस नेक अमल का सवाब मिलता है। बनिहाल में रमज़ान की बरकतें इत्तेहाद और इंसानियत की खिदमत के रूप में साफ झलक रही हैं। और यहाँ पे असल में मदरसा है और मदरसे के इर्द गिर्द में मुल्हका आबादी है। आबादी वाले भी कभी कभार आ जाते हैं। मदरसे का तो हमेशा दस्तरखान लगता है। जी हाँ। तो ये माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हमें माह रमज़ान में ही अल्हम्दुलिल्लाह हर रमज़ान में लगता है ये दस्तरखान, और हर दिन लगता है दस्तरखान, ऐसे ही लगता है। जी, कितने लोग यहाँ पे इफ्तारी करते हैं? तकरीबन 50-60 लोग इफ्तारी करते होंगे। तलबा भी है, तलबा के अलावा कभी मेहमान है कोई। इस वक्त जी मीडिया की टीम पहुंची है बनिहाल के दारुल उलूम नुमानिया में, और मस्जिद का नाम है मस्जिद तकवा। यहाँ पे कम से कम 40 लोग इफ्तारी करते हैं और उनके साथ जो उस्ताद किराम हैं 10 लोग वो भी है। कुल मिला के 40 से 50 लोगों का खाना यहाँ पे बन रहा है। मैं इस किचन में आ गया हूँ और यहाँ पे जो खाना बनाते हैं
पूरे 1 महीने तक जितने भी लोग इफ्तारी करेंगे, सहरी करेंगे, उनके लिए ये खाना बनाते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। आप इस माह रमज़ान के महीने में इतने लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, सहरी भी, इफ्तारी भी, उसके बाद ये इफ्तारी करते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम बनाते हैं खाना यहाँ 40 बच्चे हैं और 10 ये उस्ताद हैं, 50 लोग इस हिसाब से टॉप। हम इस 1 महीने के लिए बनाते हैं उनको सुबह शाम सहरी भी और इफ्तारी भी। जी तो और इसमें कैसा आपको खुशी मिल रही है इतना खाना जी? हमें खुशी मिल रही है क्योंकि हम इनकी खिदमत कर रहे हैं और जब ये इफ्तारी करते हैं उस वक्त भी खुश होते हैं, सुबह सहरी खाते हैं ये उस वक्त भी खुश होते हैं। हाँ, जिस तरीके से माह रमज़ान के इस बरकत महीने में लोग नेकियां करते हैं, कोई एक तरह की नेकी करता है, कोई किसी को मदद करता है, कोई किसी का सहारा बनता है, तो आपने ये चीज़ चुनी है कि मैं इतने लोगों का खाना बनाऊंगा? जी मैंने यही चुनी है। मुझे 1-2 साल हो गए यहाँ में, तीसरा साल चल रहा है मुझे। तीसरा साल यहाँ? जी, दारुल उलूम नोमानिया में मैं ये काम कर रहा हूँ, इन बच्चों की खिदमत कर रहा हूँ और उस्तादों की सब की ये खाना बना रहा हूँ। रोज़ेदार होते हैं, शाम को इफ्तारी आपके खाने से होता है? जी हमारे खाने से लोग देते हैं, अब हम बनाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इतने सारे लोग रोज़ेदार हैं, 40 लोग रोज़ेदार? 40-50 से रोज़ेदार जो इफ्तारी भी करते हैं और सुबह सहरी भी खाते हैं। हाँ, तो आपको बड़ी नेकी मिलती है इसमें? जी मिलती है। 50 लोगों का जो रोज़ेदार होते हैं उनके इफ्तारी और सहरी का बंदोबस्त जो है मोहम्मद अशरफ करते हैं। उनकी इफ्तारी और सहरी का जो यहाँ पे तैयारी करते हैं, तो ये मानते हैं कि ये खाना बना के जब ये खाते हैं, इफ्तारी करते हैं, सहरी खाते हैं, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो ये माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में इतने लोगों को इफ्तारी कराना ये बहुत बड़ी बात है। किश्तवाड़ में हाल ही में पूरे हुए ऑपरेशन तराशी 1 को मेजर जनरल APS पल ने सब्र, सही सोच और सही प्लानिंग की बेहतरीन मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कई महीनों की मेहनत और सभी सुरक्षा एजेंसियों की हिकमत अमली का नतीजा है, जिसमें ज़मीनी फौज से लेकर सीनियर कमांड तक बेहतरीन तालमेल दिखा। ऑपरेशन में फौजियों ने पुरअमन अंदाज में काम किया और किसी भी जवान को चोट नहीं आई। उन्होंने बहादुर कुत्ते टायसन के किरदार की भी तारीफ की, जिसमें ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन तराशी 1 इलाके की सुरक्षा के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और इसमें सेना और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच मजबूत तालमेल उजागर हुआ। Gentlemen, at the outset, let me state this, that this recently concluded operation of Tarashi is the perfect example of perseverance, clarity of thought, proper planning, the vision which we had, and most importantly, relentless efforts of the months and integrated approach of each and every force and each and every agency working over here. And most importantly, it is the perfect example of seamless coordination at all levels, from the troops working on ground, from all of us sitting over here, between the corps commanders, the ADGs, IGs, between the DGP and the army commander. And let me tell you that everybody contributed towards the success of this operation decisively. पुंछ नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर मंडी पुंछ मेन रास्ते के दरुवली नदी पर बना पुल का एक हिस्सा 2014 में आई बाढ़ में तबाह हो गया था, जिसकी आज तक मरम्मत नहीं हो पाई है। इसी पुल को पार कर गुत्रिया में वाक़ साई मीरा बख्श मज़ार, गुरुद्वारा, डेरा संतपुरा नगली साहिब और बूढ़े अमरनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए आए दिन श्रद्धालु आते हैं, लेकिन पुल का एक हिस्सा बेकार होने की वजह से अक्सर जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को भारी परेशानी होती है। फिलहाल लोगों ने मरम्मत की मांग उठाई है। पिछले 1 दशक से फ्लड में, पुंछ के फ्लड में बह गया ये दुंगली का ब्रिज जो है अपनी जर्जर हालत के लिए सरकार व हुक्मरानों के आगे रो रहा है। पुंछ में करीब करीब इस ब्रिज से रोज की हजारों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो चंडक, मंडी, नंगाली, बांडी चचियां, सुरनकोट जाती हैं। मगर ये हम बताते चले अपने दर्शकों को कि ये ब्रिज जो है 2014 के फ्लड में बह गया था। उसके बाद भारतीय सेना ने एक बैली ब्रिज जो है इस ब्रिज के ऊपर बनाया था कि एक तरफ की जो सड़क है उसको लोगों की आने जाने के लिए बहाल किया जाए, और करीब करीब 1 दशक से ज्यादा हो गया है ये बैली ब्रिज का बैली ब्रिज ही जो है
वो इस पुल को लोगों की आमदोरफ्त के लिए काम आ रहा है। इस पुल को जो है रेनोवेट या रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि 1 दशक 10 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी यहाँ पर इस पुल को दोबारा से जो है निर्माण इसका नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की ये मांग है कि ये ब्रिज जो है ये दोबारा से बनाया जाए ताकि दोनों तरफ से जो गाड़ियां हैं वो जा सके। तो इस पे बात करने कुछ लोकल हमारे साथ एक भाई साहब आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद कबीर जी। मोहम्मद कबीर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर का रहने वाला हूँ सर। तो सर कितनी परेशानी हो रही है आपको? ये सर जब पुल डैमेज हुआ तो फौज जी ने बनाया था, उसके बाद किसी ने पुल इसके पास तो करीब आया जी। इसका बहुत दिक्कत हो जाती है, जब पानी का उतरा हो जाता है फिर गाड़ियाँ ऊपर साइड से जानी भी पड़ती है, क्योंकि कई बार पानी आ जाता है बहुत ज्यादा जी। इसलिए इस पुल का बहुत जरूरी है, बच्चों को भी परेशानी पड़ जाती है जी। फिर अभी भी ये थोड़ा सा आगे देख लो, वहाँ से भी डैमेज हुआ है जी। वो भी नहीं ठीक किया, तो इधर से तो आई नहीं, वो तो कंडीशन ही नहीं इसकी जी। जो फौज ने बनाया था वही उसी पे थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है। जब पानी आता तब गाड़ियाँ इधर से बंद हो जाती हैं, ऊपर से जाती हैं अपनी साइड से। तो कितनी दिक्कत आ रही है आप लोगों को यहाँ से जाने में? बहुत दिक्कत आ, जब पानी आता तो ज्यादा ही दिक्कत बन जाती है सर। अभी तो चलो मौसम साफ है, निकलेंगे तो कुछ भी है, मगर जब भी पानी आ जाए तो फिर बहुत दिक्कत बन जाती है जी। शुक्रिया। तो ये थे कुछ लोकल जिनका ये कहना था कि इस ब्रिज के ना होने की वजह से बरसात के दिनों में काफी ज्यादा दिक्कतों का लोकल लोगों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब बरसात आती है तो इस ब्रिज को जो है रोक दिया जाता है लोगों के लिए, ताकि लोग इससे ना जाएं, क्योंकि ये ब्रिज बैठ सकता है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। एक तेजी जम्मू कश्मीर लद्दाख।